हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से साथियों आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से सीटीपी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में टॉप क्वेश्चन जो सीटेट में आपके बार बार आ रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। तो इस सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है निम्नलिखित में कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। इसी तरह आपके 4 ऑप्शन दिए हैं: पुस्तकें, प्रार्थना समाज, हमारा वार्षिकोत्सव जो होता है, और इसके बाद खेल का मैदान। तो कहता है कौन छात्रों का लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब होता है बच्चों के लोकतांत्रिक मूल्य की बात कर रहा है। कहने का मतलब है बच्चे कैसे पढ़ना चाहते हैं, किस तरह खेलना चाहते हैं, उनकी रुचियों को, उनकी मानसिक क्षमताओं को, सभी चीज़ को ध्यान में रखा जाए। बच्चे का लोकतंत्र का मतलब होता है बच्चे का पूर्ण रूप से अधिकार, जो कि आपको खेल के मैदान में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? खेल के मैदान में, जहाँ बच्चे अपनी रुचि, क्षमता और उनकी क्या जिज्ञासा है, वहाँ उसकी मूल्यों की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, यानी एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक या अध्यापकों के लिए समानता का भाव। समानता का मतलब होता है सभी के साथ क्या है, समान भाव, या कुशल प्रबंधक के रूप में, या इनमें से सभी। तो एक प्रधानाचार्य का मुख्य भूमिका एक प्रेरणादायक के रूप में भी होता है, साथ साथ सभी के साथ समानता का भाव। कोई अमीर हो कि कोई गरीब हो या किसी भी कोई जाति से हो, तो उसे क्या करना चाहिए? समान भाव रखना चाहिए। साथ ही साथ एक कुशल प्रबंधक, कैसे मैनेजमेंट हो, ये होना चाहिए एक प्रधानाचार्य। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। कहने का मतलब है एक शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु, यानी पढ़ाई करने हेतु इंटरनल रूप से, यानी अंदर आंतरिक रूप से कैसे उसे क्या कर सकती है, मोटिवेट करने के लिए कैसे उसे प्रोत्साहित कर सकती है। कहता है प्रतियोगात्मक परीक्षण लेकर, यानी प्रतियोगिता एग्जाम लेकर, या व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में मदद देकर, ठीक ना। तो तीसरा और थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे जाते हैं। कहता है साफ हमारा जो दिखाई पड़ने वाले इनाम, ये हमारा टॉफी जैसे कोई इनाम देकर, या उसमें चिंता और डर पैदा कर। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉफ़ी वाली बात होती है ना, तो आपको बार बार सीटेट में फंसाने की का ऐसा रहेगा कि बच्चों को लॉलीपॉप देकर, बच्चों को टॉफ़ी देकर, बच्चों को ये देकर। तो देखिए, अब एक बच्चा एक सवाल का जवाब दिया तो क्या कहिएगा? लो टॉफ़ी। फिर जवाब देगा लो एक टॉफ़ी। नहीं, ये गलत बात है। हर एक चीज़ में बच्चों को इनाम या टॉफ़ी नहीं देना है। तो कहता है यहाँ क्या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, यानी बच्चे मोटिवेट होंगे तो आप उसे क्या करेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे? तो इसका जो होगा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने का मतलब ये हुआ, अगर एक क्लास में कितने होते हैं, अगर मान लीजिए 30 लड़का लड़की हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, तो सबका लक्ष्य अलग होगा कि कोई मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, कोई आपका आईएएस बनूंगा, या फिर कोई टीचर बनूंगा। तो अगर उनका लक्ष्य निर्धारण हो गया तो फिर उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, यानी लक्ष्य को कैसे पाया जाए, यानी अगर किसी का लक्ष्य है मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर एक टीचर की सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उसमें कैसे उसे मदद करके। यह क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं, ठीक ना। तो ऐसे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को आप चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, अगर कैसे भी घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका गलती नहीं होगा, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? आपके अनुसार, हमेशा याद रखिएगा, आप एक टीचर हैं, ठीक ना, क्योंकि टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं टीचर बनने के लिए। तो हमेशा आपके अनुसार, हमेशा याद रखिएगा आप, यानी आप, शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? क्या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, या प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, या बाल केंद्रित होना चाहिए? तो साथियों आपको बता दूं कि शिक्षण शैली जो है अभी कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चों की जिज्ञासा, उनकी क्या रुचि है, क्या बच्चों को अभी पढ़ने का मन नहीं है तो उसे वाह डायग्राम बना के खेल खेल में उसको कैसे पढ़ाना है, यानी बच्चों की रुचि कैसे विकसित होगा, ठीक ना। अच्छा, ये प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाना है, डायग्राम, बच्चा डायग्राम देख रहा है, यानी बच्चा को अगर जैसे अच्छा लगे, ठीक ना। इसीलिए साथियों आप जानते होंगे बच्चे के अनुरूप पढ़ाई किया जाता है, यानी पद्धति कैसी है? बाल केंद्रित, यानी चाइल्ड सेंटर हमारा एजुकेशन अभी चल रहे हैं, ठीक ना।
अगला नंबर क्वेश्चन जो साथियों जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है शिक्षा हमारा एजुकेशन जो है शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए या पिछड़ों के लिए या बालकों के लिए, या कहता है ए और बी दोनों। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन को ए बी सी डी जो चारों दिए रहते हैं ना, चारों को आपको पढ़ना होगा। तो जिसमें शिक्षा हमारा है ये शक्ति यानी पावर और हमारा ये सत्ता का स्रोत है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा महिलाओं के लिए भी और पिछड़ों के लिए भी, यानी ए और बी। ठीक ना, तो कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी कहता है क्या ए और बी दोनों सही है, तो हाँ हमारा ए और बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर आप डी पे जा सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है शिक्षक का मूल कार्य क्या है, यानी शिक्षण हमारा शिक्षक एज ए टीचर आप हैं तो कहता है उसका मूल कार्य क्या है, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना कि पढ़ो, या छात्रों को क्या उनकी गलतियां बताना, या अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना साथियों। और उसके बाद चौथा है छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो एक शिक्षक का वैसे कहे तो मुख्य रूप से सभी कार्य होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मूल कार्य की बात इसमें कर रही है, तो इसमें कहता है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। अनुकूल का मतलब होता है अगर देखिए अगर एक अच्छा वातावरण हो ना तो बच्चा क्या एक अच्छा अगर डॉक्टर का जैसे मोहल्ला एक अच्छा अगर अच्छी फैमिली का डॉक्टर मतलब फैमिली में रहते होंगे तो देखते होंगे अच्छा ये डॉक्टर बन रहे हैं, ये इंजीनियर बन रहे हैं। जैसे अगर आप भी आपके फैमिली में टीचर होंगे कोई ना कोई, तो आप उनसे क्या हुए एक वातावरण बन गया है यानी टीचर का, यानी आपके फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर है टीचर है तो ठीक ना, तो ऐसा लग गया हाँ मुझे भी टीचर बनना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी इंजीनियर बनना है। तो वैसे भी वाटसन महोदय का एक कथन है, आप याद कर लीजिएगा। वाटसन महोदय ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहूँगा सो बना दूंगा। कहने का मतलब है मैं जैसा वातावरण दूंगा वैसा बच्चा बन जाएगा। ठीक ना, तो वाटसन महोदय जी का कथन है मैं उसे डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना चाहूँगा सो बना सकता हूँ। मैंने क्या मैं उसे एक वातावरण एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह क्या हो जाएगा, यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, यानी उसमें पूछा जाए शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, ठीक, या फिर कहता है शिक्षा का व्यापक प्रसार, या उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा। कहता है शिक्षित बेरोजगार की बात हो रही है तो इसका हो जाएगा देखिए कहे तो उद्देश्यहीन शिक्षा कह सकते हैं, क्योंकि साथियों इस प्रकार कह सकते हैं इसीलिए क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपका शिक्षित बेरोजगारी का अगर आप देखिए ये सही बात है कि हमारा ये मतलब रोजगार के ऊपर ठोस नीति नहीं बन रही है, लेकिन अगर आपकी मान लीजिए सीटेट की तैयारी करते हैं, अगर आपकी बाल विकास हो या गणित हो किसी भी तरह का अगर आपकी पकड़ ज़्यादा हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। तो क्या होगा इससे क्या होगा हमारी शिक्षा जो है यह आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कहता है समाजीकरण का क्या तात्पर्य है, क्या है समाजीकरण, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, यानी समाज में जो चीज़ चल रही है उसमें परिवर्तन करना समाजीकरण कहलाता है, या फिर शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच के संबंध, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के अनुकूल। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, कहता है समाज के मानदंडों यानी समाज जैसा चाहता है जैसा उनका है कि ऐसे सभी के साथ बिहेव करना है, उसके साथ क्या अनुकूलन यानी क्या उसके साथ जैसा मानदंड यानी क्या कहने का मतलब है समाज जैसा चाहता है वैसा आपको बनना पड़ेगा। ठीक ना, यानी उनके अनुकूल यानी उनके एडजस्ट के अनुसार आपको ढलना होगा। यह आपका क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। सीटेट में देखा गया है कि डायरेक्ट तो ये पूछा जाता है कि समाजीकरण का मतलब क्या होता है, तो समाजीकरण का मतलब होता है साथियों एक शब्द में कहा जाए तो समाज में क्या होना, समायोजित होना। क्या होता है, समाज में समायोजित, क्या होता है समाज में हमारा समायोजित होना क्या कहलाता है, हमारा समाजीकरण कहलाता है। समाज में समायोजित यही होता है मानदंडों के साथ हमारा क्या अनुकूलन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हमारा डायग्नोस्टिक जो परीक्षा होती है उसका क्या उद्देश्य है, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर छात्र को चिन्हित करना, या उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, या अकादमिक घटनाओं जो होती है उसकी कारणों को पता लगाना, या छात्रों की कठिनाई को विशेष प्रकृति को जानना। तो नैदानिक जैसे कि आपको पता होगा जैसे अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले क्या होती है, जांच होती है, हमारी क्या होती है डायग्नोस्टिक सेंटर के पास जाते हैं, आप क्या करते हैं तो उसमें क्या होता है बीमारी का पता चलता है। जब बीमारी का पता चल जाता है तो डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर के पास एक पता चल गया ओ ये चीज़ की बीमारी है तो क्या है बुखार है, ओ ये
टाइफाइड बुखार है तो टाइफाइड वाली दवाई देना है। तो जब पता, तो क्या होता है, ये कारणों का पता चलना, यानी क्या कौन सी बीमारी है इसका पता चलना। तो शिक्षक जो होता है ना, तो वह बच्चे को जब टेस्ट लेते हैं, कोई भी परीक्षा, नैदानिक परीक्षा लेते हैं, तो कहते हैं कि क्या उनकी कमी है, और उस कमी को जब पता चल जाता है, वो बच्चे की गणित में कमजोर है, अच्छा बच्चे की बाल विकास में कमजोर है, तो क्या होगा, उस तरीकों से क्या करने लगते हैं, अच्छे तरीके से, और कैसे बच्चे में प्रोग्रेस हो, तो ये कारणों का पता चल जाता है। तो फिर किसका क्या किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, यानी महत्वपूर्ण तो सब है, और क्या है आपसे पूछा जा रहा है, अति महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा जा रहा है। आजीविका कमाना, ये भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बट आपसे पूछा जा रहा है, इस शब्द का खेल देखिएगा सीटेट में, अति यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, या पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का मतलब होता है बच्चे का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, यानी कहने का मतलब है बच्चों का मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास हो भी हो, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो, यानी ऑल ओवर जो हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा का हमारा क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जिससे बच्चा ऐसा ना हो पढ़ने में तेज हो और शारीरिक रूप से क्या हो, कमजोर हो। तो यानी कहने का मतलब है सभी क्षेत्रों में शिक्षा का उद्देश्य ही होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इस प्रकार साथियों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन जो कि सीटेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी है, ठीक ना। तो आप क्या कर सकते हैं, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कान में एयरफोन भी लगा के, और इस वीडियो को अच्छे से खाना बनाने वक्त भी, या कहीं भी जा रहे हैं तो भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपका यह रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यह सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया हो बाल विकास को लेकर, ठीक ना, तो यह पसंद आ रहा होगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों तक इस वीडियो को प्लीज जरूर से जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।